वेरी गुड मॉर्निंग। यस। तो आप आपका नाम बता दीजिए, आप बाय बैकग्राउंड कहाँ से हो? यस, मेरा नाम पूजा पोपट झिंझुर के है। मैं बाय बैकग्राउंड एक फैशन डिजाइनर हूँ और मैं सासवड़ से बिलोंग करती हूँ। ओके। और पोपट सर आप? यस। सर मेरा नाम पोपट दिन झुरके है। मैं सासवड़ से हूँ। मैं एक इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हूँ और गेले 2.5-3 साल हो गए इस आरोग्य फैमिली में ज्वाइन हूँ। ओके। क्या चैलेंज आप दोनों में से सबसे पहले इस हमारे परिवार में कौन ज्वाइन हुआ था? मतलब कौन आया था सबसे पहले? सबसे पहले तो सर मेरे ग्रेट कोच शेखर क्षीरसागर सर वो मेरे दोस्त थे। तो जब उन्होंने ये चालू किया वर्कआउट सेशन तब उन्होंने मेरे को दोस्त के मेरे मेरे दोस्त इसके लिए मेरे को है ना सकस संतुलित आहार और वर्कआउट के बारे में बता दिया। तो मेरा इतना तबीयत वगैरह नहीं था लेकिन मेरा पेट बढ़ गया था सर। तो अच्छा। सर बोले कि आपको वर्कआउट की जरूरत है, सकस संतुलित आहार की जरूरत है। तब मैंने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मेरे को एक अपना सकस संतुलित आहार का किट गिफ्ट दे दिया क्योंकि दोस्त के नाते। और मैं वो घर पर लेके गया और मेरे मिसेस ने वो चालू कर दिया। फिर भी मैं अच्छा। एक 5-6 मतलब महीने से मैं चालू नहीं करता था वर्कआउट वगैरह। मतलब आपके दोस्त ने आपको गिफ्ट किया लेकिन आपने नहीं खाया, नहीं किया। लेकिन मैम ने स्टार्ट किया। तो ये फैमिली सबसे पहले मैम ने स्टार्ट किया। तो मैम कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने सबसे पहले स्टार्ट किया। तो क्या चैलेंज आपको क्या लगा था, क्या चैलेंज लेकर आप आए थे उस समय? मैं पहले जैसे मेरा वजन बढ़ गया था सर, और मैं मराठी में बात कर सकती हूँ कि हिंदी में मुझे कंफर्टेबल नहीं रहता। चलेगा, आप मराठी में बोलो, मैं हिंदी में बोलता हूँ। ओके। येस, येस. पहिली गोष्ट माझं वजन खूप वाढलं होतं. कारण आणि त्याच्यासोबत मला थायरॉइड, पीसीओडी, बॅक पेनचे त्रास चालू होते. कारण मी फॅशन डिझायनर असल्यामुळे सर माझं बसून काम असल्यामुळं पोटाचा घेर भरपूर वाढला होता आणि थायरॉइडमुळे माझं वजन कमी होत नव्हतं. तर सरांनी सकस संतुलित आहाराचं किट तर घरात आणलेलं होतं, परंतु हा आहार नक्की काय असतं हे मलाही माहित नव्हतं. पण माझ्या फ्रेंड सर्कलमध्ये हे सगळेजण घेत होते आणि त्यांचं पाहून मी चालू केलं. अच्छा, मतलब आपको पता था कि ये सकस संतुलित आहार अच्छा है, अपने बॉडी के लिए अच्छा है, तो आपने स्टार्ट किया। ओके। येस. वेट बढ़ा था। वेट इस परिवार में आने से पहले आप वेट लॉस या फिटनेस के लिए कुछ प्रयास करते थे? काही प्रयत्न चालू होते? सर मी जिम चालू ठेवली होती. माझी जिम 2 वर्ष होती. त्याच्यानंतर योगाचे क्लासेस चालू होते. योगाने वजन कमी होईना. मग वॉकिंग चालू केलं. 2 टाइम्स वॉकिंग करायचे. खूप सारे म्हणजे घरगुती उपाय करायचे. पण याने काही माझा फॅट लॉस झाला नाही आणि वेट लॉसही नाही झाला. कारण मला थायरॉइड होता. ओके। आपको थायराइड के प्रॉब्लम से और वेट लॉस तो करना था, लेकिन आप प्रयास करते थे, वॉकिंग के लिए जाते थे, जिम के लिए जाते थे, बहुत कुछ आपने ट्राई किया, लेकिन आपका वेट लॉस नहीं हुआ, बराबर? बरोबर आहे. और यहाँ आकर आपका वेट लॉस कितना वेट लॉस किया है इस परिवार में आपने? 14 केजी किया. वाव, कॉंग्रॅच्युलेशन. 14 केजी वजन कमी केले त्यांनी, आणि तेही या परिवारात आले. या परिवारात त्याने अगोदर त्या वर्कआउट वगैरे सगळं करत होत्या, एक्सरसाइज वगैरे सगळं करत होत्या. काय बदललं बरं इथं आल्यावर, ज्याच्यामुळे तुमचं वजन कमी झालं आणि बाहेरील वातावरणात, या फॅमिलीच्या बाहेरील वातावरणात तुम्ही प्रयत्न करूनही वजन कमी होत नव्हतं? इथं आल्यावर नेमकं काय चेंज झालं? ऍक्च्युली काय झालं, याच्या अगोदर मी जिम करायचे आणि मला पहिल्यापासून म्हणजे योगाची म्हणजे वर्कआउटची खूप सारी आवड होती. पण तिथून आल्यानंतर मी मुलांच्या टिफिन बनवले की भाजी चपाती खाऊन घ्यायचे आणि चहा, खारी, बटर हे माझा आवडता नाश्ता होता. इथं आल्यानंतर मी नाश्ता बदलला. हा जगातील नंबर 1 सकस संतुलित आहार चालू केला आणि हा जगातील नंबर 1च्या सकस संतुलित आहारामुळे माझं लाईफ चेंज झालं. कारण याच्यामुळेच खरं तर माझं वजन कमी झालंय सर. कारण वर्कआउटने वजन कमी होत नसतं. कारण याच्या अगोदरही मी 2.5 वर्ष कंटिन्यू जिम करायचे. योगा तर किती वर्षापासून करायचे, तरीही माझं वजन कमी नाही झालं. पण इथं 2.5 महिन्यात 14 किलो वजन कमी झालं. ग्रेट कोचेस, त्यांचं आहार मार्गदर्शन आणि हा जगातील नंबर 1 सकस संतुलित आहार. ओके. मुख्य तुम्हाला, तुम्ही ज्यावेळेस आला होता, तो मुख्य कारण होतं वजन. वजनाबरोबर आणखी काय काय बेनिफिट झाले बरं तुम्हाला हा सकस संतुलित आहार घेऊन? ऍक्च्युली वजनासाठी चालते सर, पण वजनामुळं
माझा कधी बॅक पेनचा त्रास कधी गेला हेही समजलं नाही. मला पीसीओडीचा प्रॉब्लेम 10 वर्षापासून होता. तोही म्हणजे कधी गेला समजला नाही. कारण आमचे कोचेस जसे-जसे सांगत गेले शेखर क्षीरसागर सर, तसं-तसं आम्ही ऑल न्यूट्रिशन यूज करत गेलो आणि त्याच्यामुळे खूप सुंदर असे बेनिफिट्स होत गेले. आणि थायरॉइड माझा सर माझ्या आफ्टर डिलिव्हरी नंतर जो डिटेक्ट झालता त्याची मला 75 म्हणजे 75 एमजीची टॅबलेट चालू होती. ती नकळतपणे बंद होऊन गेली आणि ते ओके. पण डॉक्टरांच्या सल्ल्याने. पीसीओडी 10 वर्षापासून होती. हं. मेरे महिला महिला बहुत सारी अपने परिवार में हर एक के घर में महिला होंगी, अपनी बहना होगी, माता होगी या वाइफ होगी या बेटी होगी। हर लेडीज को आज ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, हर। और ये बताती नहीं है, बहुत दिन तक बताती नहीं है, अपने अंदर ही रखती है कि मुझे पीसीओडी का कोई चैलेंज है, पीसीओडी का चैलेंज है, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन 10 साल में आपने कितने बार डॉक्टर के पास गए ये पीसीओडी के लिए? हर 3 महीने में जाती हूँ सर मैं। उसका टैबलेट लेती हूँ, टैबलेट लेने के बाद जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व होता था। उससे से नहीं होता क्योंकि मेरा हार्मोन इम्बैलेंस था। थायरॉइड से मला ब्लड मध्ये म्हणजे हिमोग्लोबिन तर माझं 9.8 म्हणजे होतं. पण ते हिमोग्लोबिन माझं कधीच वाढलं नाही. माझ्या हिमोग्लोबिनच्या टॅबलेट चालू होत्या. शेंगदाण्याचे लाडू खा, हे खा, खजूर खा, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही केल्या. पण इथं नकळत सकस संतुलित आहार चालू केला. वुमन चॉईस चालू केली पीसीओडीसाठी. म्हणजे बाकीचे जे काही न्यूट्रिशन होतं जसं हळू जसं सांगत गेले मतलब तसं ऑल पौष्टिक सकस संतुलित आहार आपने इंटेक किया। हां. ओके। तो जो भी आपके कोच बताते गए उस हिसाब से अपने सकस संतुलित आहार जो है पौष्टिक सकस संतुलित आहार वो ऐड किया और आपको बेनिफिट मिलने लगे। तो येस, येस. क्या बोलते हैं आप जिस डॉक्टर के पास 10 साल में हर 3 मंथ के बाद अपने हेल्थ के चैलेंज लेकर जाते थे, अभी कितने दिन से आप डॉक्टर के पास गए नहीं? तर 2-2.5 वर्ष झालं सर मी डॉक्टरांकडे गेलेच नाहीये. एक बार कल मैं बोलता हूँ इसलिए डॉक्टर के पास जाओ और ऐसे मिलने के लिए जाओ कि डॉक्टर साहब मैं आपको 10 साल से मिलती थी, 10 साल के पहले मैं कुछ चैलेंज लेकर आई थी, लेकिन अभी 2 साल में मुझे कोई चैलेंज ही नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। ऐसा बोलो और मिल के आओ। और वही डॉक्टर बोलेगा कि क्या किया है पीसीओडी के चैलेंज, तो मैंने कुछ तो नहीं किया है। मेरे हिसाब से तो पीसीओडी का चैलेंज कभी कम ही नहीं होता है लाइफ में। लेकिन उन्होंने क्या किया ये बोलेंगे तो सबसे पहले तो ये पहचानेंगे नहीं आपको कि पहले आपके पास 14 kg 40 kg वेट लॉस आपने किया है, तो वो आपको पहचाने नहीं वाले। ओके। उसके बाद वही डॉक्टर साहब बोलेंगे क्या मैजिक है आपके पास, तो डॉक्टर साहब का साथ में सकस संतुलित आहार भी लेके जाने का और डॉक्टर साहब को एक टेस्ट देने का आना की, क्योंकि आपके कोच ने आपको टेस्ट के लिए एक डेमो दिया था और वो ही स्टार्ट किया था आपने। तो आप भी ये डॉक्टर भाई को एक बार खिला दो, उसको बोलो कि ये मैजिक है। आपके टैबलेट तो खाते थे, लेकिन टैबलेट के साथ अगर मैंने ये सकस संतुलित आहार स्टार्ट किया तो अगले पिछले 3 सालों में मुझे फिर से आपके हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं, मुझे पीसीओडी की चैलेंज नहीं है और थैंक यू बोल के आना है। ओके। और वही डॉक्टर बोलेंगे कि चलो मैं भी कल से आपके साथ एक्सरसाइज के लिए आता हूँ। क्या है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के साथ ये अगर चैलेंज है तो शायद वो डॉक्टर ने अगर सुन लिया और आपका प्रॉब्लम नॉर्मल होता है ये उनको पता चल गया, तो वो डॉक्टर एक तो आपको एनर्जी देगा कि चलो मेरे पास बहुत पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम वाली लेडीज आती है, उनको भी मैं ये सजेस्ट करता हूं, ये सुनेंगे। नहीं तो बोलेंगे आप मत ये खाओ क्योंकि आपने खाया, इसलिए 2 सालों में आपकी फीस मुझे नहीं मिली। दो ही प्रॉब्लम है। अभी ये डॉक्टर का माइंड कैसे है उसके ऊपर है। हमारे डॉक्टर भाई जो बोलेंगे, कोई बोलेंगे हाँ ठीक है अच्छा हुआ आपका पीसीओडी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, वो अच्छे विचार वाले डॉक्टर है, आपको कांग्रेचुलेशन करेंगे। और बुरे विचार वाले डॉक्टर बोलेंगे ये मत खाओ, ये खाने से मेरा 2 साल में फीस नहीं मिला है, डॉक्टर का चार्ज नहीं मिला है। तो ये तो बड़ी गलती हो गई, आपने खाया और मेरा दुकान बंद हो गया। ओके। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर साहब बोल सकते। तो अलग अलग बात है, आपको दोनों भी बात कहने पे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है और ज्यादा निगेटिव भी नहीं होना है।
तो सीधा आना है और मुझे बताना है कि क्या बोले डॉक्टर साहब। ओके, तो थैंक यू। येस। और आप तो कोशिश कर रहे थे, आपका वेट लॉस हो रहा था, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे, लेकिन पोपट सब कब आए? ये बीच में पोपट सब ने सर ने कब एंट्री मारी? ओके, ये भी हम जानना चाहते हैं। 4-5 महीने के बाद। ओके, 4 मंथ के बाद। मतलब आप यस। सुबह उठती थी, अपना एक्सरसाइज करती थी, अपना सकस संतुलित आहार लेती थी, लेकिन पोपट सर कुछ नहीं करते थे। ओके, तो क्या बात है, पोपट सर को एक बार पूछेंगे कि जो कोई नया कुछ खाना आहे ना घर में, तो तू खा, तुझ्यावर काय प्रयोग बघू करून बघू. म्हणजे पोपट सर खूप हुशार आहेत. त्यांनी मॅडम पहिलं तुमच्यावर प्रयोग केला. काही वाईट झालं तर तुमचं होईल, चांगलं झालं तरी तुमचं होईल, असं म्हणले. आणि जेव्हा तुमच्यात चांगलं दिसायला लागलं, बदल दिसायला लागला, तेव्हा हे म्हणले, "नाही, नाही, हे चांगलं आहे आणि आता आपण पण करायला पाहिजे." अशी एंट्री झाली. ओके. आहे प्रत्येक घरात असंच आहे. तर आता आपण पोपट सरांकडे चर्चा करूया. पोपट सर नमस्कार. गुड मॉर्निंग. नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर. येस. सांगा 4 महीने का आपल्याला 4 मंथ के बाद क्यों आना पसंद आया? आपने 4 महिन्यानंतर का येण्याचा निर्णय घेतला? मधले 4 महिने तुम्ही काय विचारात होतात? कसं झालं सर, प्रत्येक म्हणजे बऱ्यापैकी प्रत्येक व्यक्तीच्या अंगात आहे ना आळस जास्त असतो. तसंच माझ्याही शरीरात आळस जास्त होता. मी असं कुठून बाहेरून गाडीवरती प्रवास वगैरे करून आलो की दुपारी वगैरे घरी आलो की थोडा वेळ मला झोपायला लागायचं. असं घरी आलं की असं वाटायचं थोडा वेळ झोपावं. परंतु या फॅमिलीत येण्यामागचं कारण म्हणजे काय झालं, की जेव्हा मॅडमनी वर्कआउट चालू केला, मला शेखर सर फोन करायचे उठण्यासाठी, परंतु मी खूप हुशार. मी काय करायचो सर, कॅमेरा बंद करून आहे ना, आवाज म्यूट करून परत झोपायचो. म्हणजे असेच 2-4 महिने गेले. आमच्या मॅडमनी सुरुवात केली आणि म्हणतात ना, एक स्त्री बदलली तर संपूर्ण कुटुंब बदलतं. त्या पद्धतीने घरातला चहा बंद झाला. अच्छा, हळू चहाच्या ऐवजी मॅडमनी अप्रेज द्यायला चालू केलं. शक्कर का चाय मैम ने बंद किया। वाओ! क्या कांग्रेचुलेशन, ग्रेट। कितने बहना है आपके घर में चाय बनता है? यहाँ पे कॉल के ऊपर है। और कितने घर में चाय बनता है? ये चाय सबसे पहला आपके बीमारी का राज है। पहले चाय बंद करो। ओके, चाय बंद किया। ओके, आगे? चहा बंद झाल्यानंतर सर हळू-हळू वर्कआउटला उठायला लागलो. कारण काय व्हायचं, तो गाण्यांचा आवाज वगैरे ते सकाळी झोप मोड व्हायची. परंतु थोड्या दिवसानंतर हळू-हळू उठायला लागलो, ते पाहायला लागलो. मग थोडासा वर्कआउट स्टार्ट केला मॅडमच्या बरोबर आणि नंतर कंटिन्यू मग सकस संतुलित आहार. हे सगळं मग चहा बंद झाल्यानंतर नाश्ता बंद झाला. नाश्ता बंद झाल्यानंतर हा सकाळचा नाश्ता जगातील हा नंबर 1 सकस संतुलित आहार 114 प्रकारचे घटक ज्यामध्ये आहे, ते आम्ही घ्यायला चालू केलं. आमच्या बरोबर मुलांनी डायनो शेक, शेकमेट ह्या गोष्टी सगळ्या चालू केल्या, जे आमच्या कोचनी सांगितलं. आणि ओके. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ह्या सर आरोग्य फॅमिलीत मी येण्यामागचं कारण म्हणजे माझ्या ह्या खांद्यावरती खूप मोठी चरबीची गाठ होती आणि डॉक्टरांनी मला सांगितलं होतं की ऑपरेशन करून काढावे लागेल. ओके. पण काय जादू झाली काही समजलं नाही सर. फक्त फ्रेश घेतल्यानंतर ती माझी गाठच 1-1.5 महिन्यात गेली. मग तिथून पुढं मी कंटिन्यू वर्कआउट करायला लागलो. माझ्या छातीमध्ये चमक निघायची. रात्री अपरात्री हॉस्पिटलमध्ये जावं लागायचं. परंतु वर्कआउट आणि हा दररोजचा 1 ग्लास जगातील नंबर 1 पौष्टिक सकस संतुलित आहार घ्यायला लागल्यापासून आज 2.5-3 वर्ष झालं हॉस्पिटलमध्ये जावं नाही लागलं. त्यामुळे त्या दिवसापासून ठरवलं, की दवाखान्यामध्ये जाऊन खर्च करण्यापेक्षा रात्री अपरात्री इतरांना उठवून आपल्याला गाडीमध्ये घेऊन जाण्यापेक्षा डेलीचा 1 तास वर्कआउट करणं ह्या कॉलवरती आल्यावरती समजलं. आणि त्या दिवसापासून आजपर्यंत दररोज हा जगातील नंबर 1 पौष्टिक सकस संतुलित आहार आम्ही आमची टोटल फॅमिली घेत आहे सर. वाओ, कांग्रेचुलेशन। मतलब आपको ये पता चल गया कि ये सकस संतुलित आहार लेने से हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं होती। रात्रि बेरात्रि हॉस्पिटल, रात में बीच में कभी भी नींद खराब करके हॉस्पिटल में जाना पड़ता था सर के लिए। तो सर ने क्या किया, ये पौष्टिक सकस संतुलित आहार का इंपॉर्टेंस समझ के उन्होंने अपने परिवार के लिए सकस संतुलित आहार स्टार्ट किया। और सर, अभी कितने बार आप हॉस्पिटल गए फिर से? त्याच्यानंतर सर मला त्या कारणासाठी हॉस्पिटलमध्ये जावंच लागलं नाही आजपर्यंत. क्या बात है। आप जिस डॉक्टर से सर्विस लेते थे, उनको भी आप भी एक बार जाकर मिल के आइए। डॉक्टर साहब, मैं अभी बहुत अच्छा हूँ, फिट हूँ, लेकिन मुझे लगा कि बहुत दिनों से आपके पास मुझे कोई बीमारी नहीं है, इसलिए मैं आपसे मिल नहीं सका।
तो मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सर, ऐसा बोल के आओ, आपने मुझे फिट बनाया, ऐसा बोलो उनको। वो बोलेंगे मैंने तो कुछ नहीं किया यार, आपने कुछ तो किया होगा, ये ऐसा कैसा होता है। ओके, तो उसके बाद बोलो कि हम ऐसा ऐसा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का एक भाग बन गए, गोल्डन फैमिली का हम भाग बन गए। जैसे ही आरोग्य परिवार में हम गए हैं, सुबह एक्सरसाइज करते, अच्छा खाना खाते, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो गई, समय पे हम सोते हैं, समय पे हम खाना खाते हैं, और जो खाना खाना चाहिए हमारे बॉडी के लिए वही खाना खाते हैं। ये डॉक्टर को बोलिए, वही डॉक्टर साहब को भी लेके आए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर साहब खुद के लिए कुछ नहीं करते, पेशेंट के लिए सर्विस देते हैं, लेकिन खुद के फिटनेस के लिए कुछ नहीं करते। ओके, तो आज से डॉक्टर भाई को भी आप हेल्दी और फिट बना सकते हो। ओके, तो क्या बताना चाहते हैं आप दोनों, पोपट सर और पूजा मैम, आप दोनों क्या बताना चाहते हैं हमारे पूरे परिवार को, जो आज नए हैं और इस परिवार में आए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मी सर्वांना एकच सांगेल, की जेव्हा आपले कोच आपल्याला या आरोग्य फॅमिली बद्दल सांगत असतात, त्यावेळेस त्यांचं ऐकलं पाहिजे. कारण त्यांचं ऐकल्यानंतर आपलं शरीर निरोगी होणार आहे आणि